दोस्तों कभी आपने सोचा है कि यहां पर जो कॉमन से अंग्रेजी के वर्ड्स लिखे हुए हैं बोर्ड पर, इनकी अपनी खुद की शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं और ये शॉर्ट फॉर्म्स आपने, मैंने या कॉमनली किसी ने नहीं बनाई है, बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल पर यूज होती है, बाहर विदेशों में इस्तेमाल होती है। देखिए, हस्बैंड, वाइफ, फैमिली, अंडरवेयर, बताओ इनकी भी शॉर्ट होती है। इन सब की शॉर्ट एक एक करके बताता हूं, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं हस्बैंड की, जिसका मतलब हमें पता है कि पति होता है, किसी के भी पति को अंग्रेजी में हस्बैंड बोलते हैं। लेकिन विदेशों में, इवन अपने देश में भी हस्बैंड को शॉर्ट में बोलते हैं हबी। हबी, पहले तो मुझे लगा कि हबीबी तो नहीं बोल देते, तो लेकिन वो नहीं है, हबी। जैसे इंडिया में भी आपने देखा होगा, वाइफ्स जो होती हैं अपने पतियों को इंट्रोड्यूस कराती हैं, देन दे से ही इज माय हबी, या माय हबी, माय हबी, मेरे जो पति हैं, इज वेरी स्मार्ट, वो बहुत, इज वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट है, यानी बेहद हैंडसम है, स्मार्ट लिख देते हैं। तो देखिए, तो शॉर्ट में हस्बैंड को क्या बोलते हैं, हबी। शायद ये आपको पता था, लेकिन आगे देखिए बहुत सारी चीजें आपने नहीं सुनी होंगी, तो आज आप सीखेंगे। अगला वाला आता है वाइफ। अब भाई हस्बैंड को शॉर्ट में हबी बोलेंगे तो वाइफ को भी तो कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं देखकर शॉक्ड रह गया कि वो शॉर्ट देखने में लग ही नहीं रहा था, इवन इससे भी बड़ा लग रहा है। पता क्या है, वाइफ को अंग्रेजी में बोलते हैं वाइफी। वाइफी, ये प्यार भरा शब्द है। अब ये शॉर्ट तो कहीं से नहीं लग रहा, इवन एक जो लेटर है वो और बढ़ गया, वाई और बढ़ गया, बट ये शॉर्ट माना जाता है वाइफ का। सो अब पति, जैसे पत्नी ने कहा मेरी जो हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, तो वाइफ भी कह देंगे कि माय वाइफी इज सो ब्यूटीफुल, इज सो, या वेरी कर देंगे तो और ज्यादा अच्छा है, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ये लीजिए हो गया। तो वाइफी, हबी, वाइफी मिलके बन गया। अच्छा, आता है फैमिली। तो फैमिली तो छोटा सा वर्ड है ऑलरेडी, इसको तो हम फैमिली बोल सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इसके लिए भी एक कमाल का शब्द यूज होता है, और वो यूज है, फैमिली का जो शॉर्ट है दोस्तों, वो है फैम। फैम, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, फैम से ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत फेमस हूं, सो ये मेरा फैम है। तो फैम जब शॉर्ट में बोला जाए तो उसका मतलब होता है फैमिली। जैसे मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बहुत प्यार करता हूं, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, अपनी सारी सोशल मीडिया फैमिली से प्यार करता हूं, तो मैं यूट्यूब लिख देता हूं, आई लव माई यूट्यूब। अब फैमिली नहीं लिखूंगा, यूट्यूब फैम, ऐसे। तो डियर फैम, आई एम कमिंग, प्रिय परिवार में आ रहा हूं, तो फैमिली को शॉर्ट में फैम, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता अंडरवेयर। अब ये शब्द भी बहुत ज्यादा कॉमन है और कभी सोचा नहीं था कि इसका भी कोई शॉर्ट फॉर्म होगा। अंडरवेयर सभी यूज करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब जो अंडरवेयर होगा उसका शॉर्ट देखिए पूरी दुनिया में क्या चलता है, इवन बाहर के एडवर्टीजमेंट्स में भी ये शॉर्ट इस्तेमाल होता है, और वो है अंडीज। अंडीज, भाई देखो, वेकेशन पे जा रहे हो, कपड़े भले ही भूल जाना, लेकिन अपने कम से कम अंडरवेयर मत भूलना, उसे लेकर जाना। सो अपने अंडरवेयर मत भूलना। तो मैं इस पे ही बना देता हूं, कुछ दिमाग में नहीं आया तो ये वाला ले लेते हैं। सो डोंट फॉरगेट, ये तो हो गया मत भूलना। अब क्या मत भूलना, अंडरवेयर। मुझे नहीं लिखना इतना लंबा, तो मैं शॉर्ट में अंडीज लिख देता हूं, अंडीज, ये लीजिए हो गया, दैट्स इट। इसके बाद दोस्तों आता है वेकेशंस। ये बहुत ज्यादा फेमस है, सबको पता है, समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस, या फिर जो भी छुट्टियां होती हैं, तो इसका मतलब होता है छुट्टियां, ठीक है, वेकेशंस। लेकिन लोग इसे भी शॉर्ट में बोलते हैं। देखिए, वेकेशंस को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वेके। क्या बोलेंगे, वेके। देखिए वेके, ठीक है। जैसे मैं छुट्टियों में दिल्ली जाऊंगा घूमने के लिए, दिल्ली घूम कर आऊंगा, तो मैं छुट्टियों में दिल्ली जाऊंगा। सो आई विल गो टू दिल्ली। अब पहले मैं बोलता था इन वेकेशंस, लेकिन अब इतना लंबा कौन बोले, तो मैं ऑन वेकेशंस, तो मैं इसे बोल दूंगा ऑन वेके, ये लीजिए हो गया, ये देखिए। तो शॉर्ट में, तो इससे भी ध्यान रखिएगा, लोग वेकेशंस को वेके बोलते हैं। अगला आता है हॉलिडे। ये भी छुट्टी होती है, वेकेशंस थोड़ी लंबी छुट्टियों को बोलते हैं, और जो छोटी छुट्टी होती है, जैसे संडे की छुट्टी हो गई या किसी त्योहार की हो गई, उसे हॉलिडे बोलते हैं। तो हॉलिडे को भी लोग शॉर्ट में बाहर यूज करते हैं, बड़ा शॉर्ट चलता है यार हॉलिडे को। अब शॉर्ट में देखिए क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हॉल्स।
हॉल्स, क्या बात है। वैसे हॉल्स बहुत सारी चीजों को बोलते हैं, लाइक किसी छेद को भी हॉल्स बोलेंगे, सुराख कई सारे प्लूरल फॉर्म में, लेकिन हॉल्स बोलेंगे। देखिए अब जैसे मुझे कहना है कि मैं छुट्टी पे आऊंगा, आज तो जी देखो मैं बिजी हूं, रविवार की छुट्टी है, तो मैं संडे को आ जाऊंगा, आपके घर आऊंगा, मैं छुट्टी वाले दिन आऊंगा। सो आई विल कम, आई विल विजिट। चलिए कम की जगह विजिट कर देते हैं, ऑन हॉल्स, ऑन हॉल्स। देखिए मैं छुट्टियों पर आऊंगा, सिंपल। चलिए अगला वाला आता है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का क्या मतलब होता है? बहुत आरामदायक। यार ये सोफा बड़ा कंफर्टेबल है, तुम्हारा घर बड़ा कंफर्टेबल है, ये जगह बहुत कंफर्टेबल है, मैं यहां आराम से रह सकता हूं। ये क्लास भी आपको कंफर्टेबल महसूस हो रही होगी? अगर हां तो प्लीज वीडियो को अभी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर एंड होने के बाद कर दीजिएगा, लेकिन लाइक अभी कर दीजिए। अब ये जो कंफर्टेबल है, इसे सुनिए क्या बोलते हैं। कंफर्टेबल को बोलेंगे शॉर्ट में कॉम्फी। कॉम्फी है ना, कॉम्फी भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है अलग अलग कंट्री के हिसाब से, कम्फी या कॉम्फी, ऐसे मैं कॉम्फी बोलूंगा ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, कॉम्फी। जैसे मुझे कहना है ये जो सोफा है ये बहुत कंफर्टेबल है, तो मैं इसे कह सकता हूं द सोफा, द सोफा इज वेरी कंफर्टेबल की जगह कॉम्फी। ये लीजिए हो गया कॉम्फी। अच्छा पी नहीं है, एफ है, क्योंकि मैं PHY लिखने की मुझे आदत है तो मैं वही लिख रहा था, तो हम यहां पे कॉम्फी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये लीजिए हो गया द सोफा इज वेरी कॉम्फी, है ना। तो इस तरीके से यार इट्स योर कार इज कॉम्फी, तुम्हारी कार बड़ी कंफर्टेबल है। तो ये शब्द याद होने चाहिए, कोई आपके सामने बोल दे तो एटलीस्ट आपको पता तो हो। अब आता है फैबुलस। फैबुलस, फैबुलस का मतलब होता है बहुत ज्यादा अच्छा, किसी की तारीफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी की ड्रेस की तारीफ करनी है, किसी के पिक्चर की, किसी के घर की, किसी के काम की, फैबुलस। जैसे फैंटास्टिक बोल देते हैं, अमेजिंग बोल देते हैं, वाव बोल देते हैं, एलिगेंट बोल देते हैं, तो वैसे ही है फैबुलस, आपने सुना होगा। इसे शॉर्ट में बोलेंगे फैब। लीजिए, अच्छा वो पता लग गया, वरना मैं तो सोचता था कि फरवरी के महीने को ही शॉर्ट में फैब बोलते हैं, लेकिन इसे भी फैब बोलते हैं। अब जैसे मुझे कहना है अरे यार तुम्हारी ड्रेस बड़ी अच्छी है, बहुत प्यारी है, तो पहले मैं बोल रहा था योर ड्रेस इज फैबुलस, लेकिन अब मैं बोलूंगा योर ड्रेस इज फैब। ये लीजिए, योर ड्रेस इज फैब, यू आर लुकिंग फैब, आप तो कमाल के दिख रहे हैं। तो इसलिए फैबुलस को हम शॉर्ट में फैब बोल सकते हैं, ये पूरी दुनिया बोलती है, हम क्या, आपको इसलिए सीखना होगा। अच्छा अगला आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब होता है वर्ड मीनिंग। जब मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा था तो मैं वर्ड मीनिंग बोलता था कि वर्ड मीनिंग याद करो, फिर मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई तो मैं वोकैबुलरी बोलने लगा, मुझे पता लग गया वर्ड मीनिंग को अंग्रेजी में वोकैबुलरी कहते हैं। लेकिन अब जरा और अच्छी हो रही है आपको पढ़ाते पढ़ाते, तब मुझे पता लगा वोकैबुलरी को शॉर्ट में वोकैब बोलते हैं, वोकैब। ये आपने सुना भी होगा ना, बहुत पहले से ही लोगों को पता है वैसे ये वोकैब। जैसे अगर आपको अंग्रेजी अच्छी करनी है तो अपनी वोकैबुलरी पावर को बढ़ाओ, तो या मैं और आसान बना देता हूं, वोकैबुलरी सीखो, तो मैं सिंपली पहले बनाता यू शुड लर्न, LEARN वोकैबुलरी, लेकिन अब मैं उसकी जगह बोलूंगा वोकैब, यू शुड लर्न वोकैब। ये देखिए, तो इस तरह से वोकैबुलरी को शॉर्ट में वोकैब बोलते हैं, वोकैब। चलिए एक और आता है, नीचे देखिए मेयोनीज। अब ये क्या होता है, ये एक तरीके का सॉस होता है, चटनी टाइप में, व्हाइट कलर की, आपने देखी होगी, जो अक्सर हम अलग अलग खाने की चीजों पर लगाकर खाते हैं, लाइक पिज्जा पर तो नहीं खैर, लेकिन लोगों का टेस्ट है, या किसी सैंडविच में लगाते हैं, बर्गर में भी लोग लगाते हैं, मेयोनीज बोलते हैं। बच्चों की बहुत फेवरेट होती है, अगर आपको नहीं पता हो तो आपके घर में अगर बच्चे होंगे तो उन्हें जरूर पता होगा, उसे मेयोनीज बोलते हैं। इसके लिए भी शॉर्ट है, पता है क्या है, बच्चों को पक्का पता होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं मेयो, मेयो, है ना। जैसे मुझे बर्गर के साथ मेयोनीज बहुत पसंद है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा आई लाइक मेयो। देखिए आई लाइक मेयो विद बर्गर, ये लीजिए हो गया आई लाइक मेयो विद बर्गर। सो इस तरह से मेयोनीज खाने की जो चीज है उसको भी लोग शॉर्ट में बोल रहे हैं विदेशों में, तो ये वो शॉर्ट में लेकर आया हूं। ये देखिए, एक तो शॉर्ट होती है वो OMG बोल दिया, ओ माई गॉड को, या जो है कुछ और बोल दिया, वो सब काम चलाऊ है, ये इंटरनेशनल है, इन्हें याद करना आपके लिए जरूरी है अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजेदार है और आप सभी के लिए है।
यहां पर एक वर्ड लिखा है और इसका जो शॉर्ट है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। आप बताइए शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन चेक कीजिएगा और जिसने भी उसका जवाब दिया होगा उसके कमेंट को लाइक कीजिएगा, क्योंकि उसने आपको ये शब्द सिखा दिया है। तो और अगर आपको पता है तो दूसरों को सिखाने के लिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिएगा। तो प्लीज ये होमवर्क जरूर कीजिएगा। इसके अलावा मेरी किताब Amazon और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने के लिए। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जाइए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, स्टेटस पे लगाइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि वो भी अंग्रेजी के शॉर्ट शब्द सीख पाए। सो डू टेक केयर गाइज, बाय बाय, टेक केयर।